जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने काफी बड़ा एक्शन लिया है दो वंदे भारत को विस्तार करने को लेकर। और हमारी ये जो चल रही दो वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनका जो रूट है वो भारतीय रेलवे ने एक्सटेंड कर दिया है। और इसकी शुरुआत कब से होने वाली है, किस डेट से ये गाड़ी एक्सटेंड हो रही है, सभी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, आखिरकार काफी लंबे इंतजार करवाने के बाद लोगों की मांग को पूरा करते हुए ये जो दोनों वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनके विस्तार को भारतीय रेलवे ने यहाँ पर मंजूरी दे दिया है। और इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, एक्चुअली काफी लंबे समय से जो दोनों वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनको एक्सटेंड करने की जो मांग है वो रेलवे बोर्ड के पास लोगों द्वारा करी जा रही थी। एंड ये मांग लगभग साल भर से बना हुआ था इन दोनों रूटों पर, क्योंकि दोस्तों लोगों की जो परेशानी है वो इस वंदे भारत के एक्सटेंड न होने की वजह से काफी ज्यादा बढ़ रही थी। काफी ज्यादा जो लोग हैं वो परेशानी से गुजर रहे थे और काफी मोटा पैसा खर्च करने के बावजूद भी उनकी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं एक आरामदायक यात्रा में बदल नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब वंदे भारत के जरिए जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी जो यात्रा है वो काफी आरामदायक तरीके से पूरा होगा। एंड दोस्तों, कहीं ना कहीं देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से ये जो दोनों रूट हैं, इन पर चलने वाली जो वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनको एक्सटेंड करने में देरी हो रही थी। लेकिन अब सारी चीजें खत्म हो चुकी है और यहाँ पर नई सरकार बनने के साथ ही ये जो दोनों रूट हैं, इन पर चलने वाली जो वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनका भी विस्तार हो चुका है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं इनके रूटों के बारे में। तो एक्चुअली एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच चलने वाली हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है, इसका रूट बदल जाएगा। एक्चुअली इसी जुलाई के महीने से हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है, ये ट्रेन भीमावरम से विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई तक अपने जो सफर है उसको पूरा करने वाली है। इससे पश्चिम के लोगों को भी वंदे भारत ट्रेन की जो सेवा है, जो सर्विस है, इसका लाभ मिलने वाला है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच दो वंदे भारत जो गाड़ियां हैं वो चल रही है। इसके अलावा सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच एक वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इनके अलावा एक और वंदे भारत गाड़ी विजयवाड़ा और चेन्नई के बीच भी चलती है, जो कि काफी ज्यादा फेमस गाड़ी मानी जाती है। काफी सक्सेसफुल वंदे भारत के तौर पर इसको गिना जाता है। और इस गाड़ी को लेकर काफी लंबे समय से डिमांड करने के बाद ये गाड़ी अब भीमावरम से विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई तक चलने वाली है। यानी कि ये गाड़ी पहले चेन्नई से विजयवाड़ा तक चलती थी, लेकिन अब ये गाड़ी विजयवाड़ा से भी आगे भीमावरम तक जाने वाली है। दोस्तों, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत ट्रेन भीमावरम से शुरू होगी और चेन्नई रेलवे ने इसको लेकर जो अपनी तरफ से इजाजत है, जो परमिशन है, वो भी दे दिया है। वहीं टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के लिए जो पुराना टाइम टेबल है वही होने वाला है। छोटे मोटे जो बदलाव है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक्चुअली आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जो जिला है, वहाँ के लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेन की सेवा फिलहाल के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सर्विस तभी उपलब्ध होती है जब आप राजमुंदरी या फिर विजयवाड़ा जाते हैं। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन के लिए ताड़ेपल्ली गुड़ेम या फिर एलुरु में स्टॉप के लिए प्रस्ताव पर रेलवे विभाग पूरी तरह से सहमत नहीं है। उसी समय चेन्नई विजयवाड़ा वंदे भारत ट्रेन के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए प्लेटफॉर्म पर मुद्दे पश्चिमी लोगों के लिए एक बड़ा वरदान यहाँ पर बन चुका है। यानी कि विजयवाड़ा में ट्रेनों को स्टैंड बाई करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो उस लेवल से नहीं है जितनी गाड़ियाँ चलती है। और कहीं ना कहीं विजयवाड़ा में इस वंदे भारत को खड़ा करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उस पर जद्दोजहद करना पड़ता है रेलवे को। एंड यही वजह है कि विजयवाड़ा से लोड कम करने के लिए इस वंदे भारत को भीमावरम तक भारतीय रेलवे बढ़ा रही है। वहीं दोस्तों, बात करेंगे कि जुलाई में किस तारीख से जो हमारी वंदे भारत है वो भीमावरम से चलने वाली है। उससे पहले जो गाड़ी है हमारी वंदे भारत, जो कि विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच में चल रही है, इसके टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो ये गाड़ी चेन्नई सेंट्रल से सुबह 5:30 पर खुलती है और दोपहर में 12:10 पर विजयवाड़ा पहुंचती है। वहीं विजयवाड़ा से जो गाड़ी है वो दोपहर 3:20 पर खुलती है और वापस चेन्नई लौट आती है। वहीं बात करेंगे नए टाइम टेबल की, तो ट्रेन को विजयवाड़ा से भीमावरम तक बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, इसको लेकर विजयवाड़ा और भीमावरम के बीच यात्रा का जो समय है वो यहाँ पर टोटली 1 घंटा का होगा। यानी कि चेन्नई से इस गाड़ी के लिए जो डिपार्चर टाइम है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। दोपहर में 1:20 पर ये गाड़ी भीमावरम पहुंचेगी और दोपहर 2 बजे ये गाड़ी भीमावरम रेलवे स्टेशन से डिपार्चर लेगी। ऐसी जो प्लानिंग है वो भारतीय रेलवे कर रही है और रात में करीबन 10 बजे के आसपास ये गाड़ी वापस चेन्नई लौट आएगी। यानी कि चेन्नई से डिपार्चर टाइम में इस गाड़ी का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। वहीं दोस्तों, भीमावरम तक इस गाड़ी के बढ़ने से इस गाड़ी में जो टिकट बुकिंग है उसमें भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के नजरिए से अगर हम देखें तो भीमावरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी वंदे भारत गाड़ी अब और भी ज्यादा अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ भीमावरम से चलने वाली है। वहीं बात करेंगे कि आखिर जुलाई में किस तारीख से जो गाड़ी है वो भीमावरम से चलने वाली है, तो एक्चुअली इसके लिए कोई डेट अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। जुलाई महीने में किसी भी समय इसकी जो शुरुआत है वो भीमावरम से हमें देखने को मिलेगी। एंड एक्चुअली जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जुलाई में जब नई वंदे भारत की लॉन्चिंग होगी, माननीय
प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसी समय ये जो वंदे भारत गाड़ी है इसको भीमावरम तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, हरी झंडी दिखा दी जाएगी। वहीं बात करेंगे हमारी दूसरी वंदे भारत की, जिसको यहाँ पर विस्तार कर रही है भारतीय रेलवे। तो एक्चुअली हमारी जो दूसरी वंदे भारत है ये फिलहाल के लिए बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में चलती है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर है 20661 एंड 20662 एंड ये गाड़ी KSR बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच में काफी अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही है। लेकिन दोस्तों काफी लंबे समय से डिमांड था कि इस वंदे भारत को धारवाड़ से आगे बेलगावी तक एक्सटेंड किया जाए, जिसको यहाँ पर फाइनली मंजूरी मिल चुका है और इस रूट पर ट्रायल रन भी हो चुका है पिछले साल नवंबर के महीने में। और पिछले साल नवंबर के महीने से ही जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि ये गाड़ी बेलगावी से चले, लेकिन फाइनली इसी जुलाई के महीने में ये जो गाड़ी है वो विस्तार होने जा रही है बेलगावी तक। यानी कि ये गाड़ी KSR बेंगलुरु से खुलेगी और यहाँ पर अपने पुराने रूट को लेते हुए धारवाड़ पहुंचेगी एंड यहाँ पर धारवाड़ से आगे अब ये गाड़ी बेलगावी तक जाने वाली है। ऐसे में दोस्तों बेलगावी की जो कनेक्टिविटी है वो धारवाड़ एंड खासकर बेंगलुरु के साथ काफी बेहतर होने जा रही है इस वंदे भारत के माध्यम से। वहीं हमारी ये जो वंदे भारत है इसमें टोटल 8 कोच वाला जो रेक है वो भारतीय रेलवे यूज करती है और ये गाड़ी काफी अच्छे बुकिंग के साथ अपने सफर को अभी भी पूरा कर रही है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये गाड़ी फ्लॉप है एंड इसके ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे इसे एक्सटेंड कर रही है। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। यहाँ पर यात्रियों की मांग को देखते हुए यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए ये जो गाड़ी है इसको भारतीय रेलवे धारवाड़ से आगे बेलगावी तक एक्सटेंड कर रही है। यानी कि हमारी ये जो दोनों वंदे भारत गाड़ियां हैं इनका एक्सटेंशन हमें फाइनली जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा और इन दोनों वंदे भारत गाड़ियों की जो एक्सटेंशन है उसको प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर पहली बार शुरू करने वाले हैं। एंड एक्चुअली जुलाई के महीने में एक बार फिर से बड़े लॉन्चिंग की तैयारी में है भारतीय रेलवे एंड इसी बड़े लॉन्चिंग में हमारी ये जो दोनों वंदे भारत गाड़ियां हैं जिनका विस्तार होगा इनकी भी शुरुआत नए मंजिल के साथ भारतीय रेलवे करने जा रही है। हालांकि इसको लेकर जो डेट है, जो तारीख है वो भी बहुत जल्दी ही निर्धारित कर दी जाएगी। ऐसे जो अपडेट हैं वो फिलहाल के लिए मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि देश के अंदर और कौन कौन सी वंदे भारत गाड़ियां हैं जिनको एक्सटेंड करना चाहिए एंड इन दोनों वंदे भारत को लेकर जैसे ही डेट के ऊपर कोई अपडेट मुझे मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।